हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए कि दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। उस परमात्मा का धन्यवाद, उस ईश्वर का धन्यवाद जो हर दिन हमें सांस देता है, हर दिन हमें संभालता है, हर दिन हमारी रक्षा करता है, ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ें और एक एक दिन में जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और ये जीवन परमेश्वर का दिया उपहार है। इस उपहार को कितना संभाल के हम रखते हैं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। मत्ती उसका 4 अध्याय उसके 19 पद में कहता है, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम ऐसे मनुष्यों के साथ जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो गुनाह में जीवन जी रहे हैं, जो गलत कामों में जीवन जी, जो नशे में जीवन जी रहे हैं, जो बुराइयों में अपने आप को आनंदित समझते हैं, उन सब के लिए छुटकारे के लिए प्रभु कहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ें। और इसलिए कहता है, शैतान जो है प्रचार कार्य का विरोध पूरे ही जान से करता है। शैतान जो संसार का मालिक है, वो प्रचार कार्य का विरोध पूरे जी जान से करता है, क्योंकि यह नरक को बर्बाद और स्वर्ग को आबाद करता है। नरक को बर्बाद और स्वर्ग को आबाद करता है। दो ही चीज़ें हैं, एक सच्चाई है और एक बुराई है। शैतान बुराई करने के लिए हर समय तैयार रहता है। वो कहता है, शैतान जो है प्रचार कार्य का विरोध पूरे जी जान से करता है, क्योंकि ये नरक को बर्बाद और स्वर्ग को आबाद करता है। ये है हमारे जीवन में, पूरे इतिहास में वह हमेशा से अपनी चालें बदलता रहा है, अपनी चालें बदलता रहा है। शैतान चालें बदलता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। किसी तरह कलीसिया का ध्यान प्रचार कार्य से हट जाए, परमेश्वर के लोगों का ध्यान प्रचार कार्य से हट जाए। ये शैतान का मुख्य उद्देश्य है और वो इसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। जब आप फिलेमोन के पत्र में आते हैं तो परमेश्वर हमें इस पत्र के द्वारा भी एक बात बताना चाहता है। कहीं भी आप मनुष्य को डाल दें, आखिरी पड़ाव लोगों का ये रहता है कि उनको जेल खाने में बंद करें बिना किसी दोष के, क्योंकि वो ईश्वर और परमात्मा जानता है आपके दोष को। वो डालना चाहता है जेल खाने में, कैद खाने में, ताकि वहाँ जाकर हम प्रचार ना करें। लेकिन आपको पता क्या होता है, पौलुस जब जेल खाने में था, कैद में था, वहाँ पर उनेसिमुस आया उस जेल में। उसने उसको संदेश दिया और संदेश देने के बाद उसने अपने जीवन को बदल दिया। जो बुराई उसके अंदर थी, उस बुराई को उसने निकाला और वहाँ से छुटकारा पाकर उसने उसके मालिक को, पौलुस ने उसके मालिक को पत्र लिखा और 19 पद में कहता है, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा। जो कुछ उसने नुकसान पहुंचाया, जो चोरी की है, जो कुछ भी था, वो आदत थी, उसके कारण उसको जेल खाने में डाला गया था। लेकिन पौलुस को बिना किसी ऐसे गुनाहों के उसको जेल में डाला गया था। वहाँ पर था उनेसिमुस जो था, वो जेल में पहुंचा, लेकिन वहाँ पौलुस से उसकी भेंट हो गई। जेल बदल गई, जेलें बदल गई।
और आज आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में जेलों में लोग नहीं हैं साहब। वहां लोग सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, बेईमानी का जीवन नहीं, झूठ फरेब नहीं, चोरी नहीं, लेकिन वहां ईमानदारी का जीवन है। इसलिए सारी जेलें खाली पड़ी हैं। जेलें हमारे देश में, मिजोरम में और अलग नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे अच्छी बात पाई जाती है। परमेश्वर क्या करता है कि लोगों को बुराइयों से बचाकर स्वर्ग की ओर ले जाता है, नरक की आग से बचाकर स्वर्ग में ले जाता है। और इसलिए कहता है प्रचार कार्य से हटा दे। शैतान की ये इच्छा है कि वो जो प्रचार कर रहे हैं उससे अलग हटा दिया जाए। हम सेवा करने के लिए पवित्र किए गए हैं। पवित्र व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। जो पवित्रता का जीवन जीता है वो ही ईश्वर की सेवा करता है। और ईश्वर की सेवा का मतलब है तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, उसमें भी वो स्थिर और मजबूत रहेंगे। यह है आनंद की बात है, आनंद की बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं मनुष्य के मछुआरे तुम्हें बनाऊंगा, लोगों को नरक की आग से छुड़ाकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का मौका इस पृथ्वी पर ही है। जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक ही हम लोगों को बचा सकते हैं या हम बच सकते हैं। जब हम बच गए तब दूसरों को बचा सकते हैं। यदि हम नहीं बचे तो हम दूसरों को भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। ये कोई हमें जिम्मेवारी नहीं देता, ये जिम्मेवारी तो परमेश्वर देता है, वो परमात्मा देता है। और जब उसने दिया है तो उसकी आज्ञा का पालन करना, चाहे दुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कठिनाई हो, उन सब में। और इसलिए पौलुस ने उनेसिमुस को भेजा था और भेज के कहता है मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिली, मसीह में मेरे जी को हरा भरा करना, मसीह में मेरे जी को हरा भरा। पौलुस ने उनेसिमुस जो था वो जेल में गया और वहीं पर भी पौलुस था। पौलुस ने इस वचन को दिया और इस वचन को देकर उसका जीवन बदल गया। ये आज की बात नहीं है। जेल खाने में भी लोग बदल गए, दरोगा बदल गए, जिनके जीवन में काम हुआ वो बदल गए। परमेश्वर कहता है कि मुझे आपको कहता है मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। ये होता है प्रभु के दासों के लिए जो प्रभु की सेवा करते हैं और जिसे उस चीज़ को जाना है वो उससे बढ़कर करता है। परमेश्वर मुझे आपको ऐसी ताकत देता है। 22 पद कहता है और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। जेल खाने से मैं भी छुटकारा पा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ से छुटकारा मिलेगा और मेरे लिए रहने का प्रबंध करें। इसलिए परमेश्वर फिलेमोन को इस पत्र को लिख रहा है। और फिलेमोन जो था वो अच्छा अधिकारी था, सब कुछ उसके पास था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करना ना छोड़ें। जहाँ भी जाओगे, किसी भी स्थान में जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और इसलिए प्रियो, शैतान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। दुनिया भर का इतिहास इस बात के लिए यह हमेशा अपनी चालें बदलता रहता है। शैतान जो है इस बात को बताता है, दुनिया का इतिहास, कि शैतान अपनी चालें बदलकर अलग तरीके से काम करता है। जैसे परिस्थिति होती है, यीशु मसीह के ज़माने में भी ये सब चीज़ थी।
और पौलुस जैसा व्यक्ति लोग को सताता था, एक दिन वो बदला गया, और बदला गया तो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो गया। इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा को शुद्ध किया और कार्याधिकार दिया। मूसा को उसने शुद्ध किया और क्या दिया? इज़राइलियों का छुटकारा देने के लिए उसको आगे बढ़ाया। और यही है हमारे जीवन के लिए। ऐसा ही दाऊद ने भी इस बात को कहा है, परमेश्वर मुझे क्या कहता है। और बहुत से लोगों को भी यही किया गया है प्रभु के उपयोग के लिए। हर समय हम परमेश्वर के उपयोग के लिए, उस परमात्मा के लिए हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। परमेश्वर हमारी मदद करे, हमें अपने हाथों में ले, ताकि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की महिमा करें। 23 पद में कहता है, इफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, मेरे साथ मसीह यीशु में कैदी है, और मरकुस और अरिस्तुस, देमास और लूका जो मेरे साथ सहकर्मी है, इनका तुम्हें नमस्कार मिले। परमेश्वर हर कदम पर आनंदित रहने की बात कहता है। जहाँ भी रहे हम आनंदित रहे, खुशहाल रहे और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जो प्रभु की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष दे। कल हम इब्रानियों का पत्र शुरू करेंगे और प्रभु ने यहाँ तक हमारी मदद की है ताकि हम एक एक दिन परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत, वेलकम करता हूँ दिल की गहराई से कि आप बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों को शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी आपके लिए प्रार्थना है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।